हेलो। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने एनएमसीएलआई कनेक्शन से हमने ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस जो है वो किस तरीके से आपको एस्टेब्लिश करने हैं, कनेक्ट करने हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है तो किस तरीके से ऐड करना है वो डिस्कशन किया था। अभी हम लोग स्टैटिक कनेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस जिस तरीके से हम लोग यूज करते आ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है हमको कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है इफ कॉन्फिग। अब आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस जो है वो 172 की सीरीज का अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कनेक्शन ब्रिज कनेक्शन है। अब जैसे कि मैंने यहाँ से ब्रिज कनेक्शन हो या आपका एनएटी कनेक्शन हो, लेकिन कनेक्शन एनएटी एंड ब्रिज के अंदर सबसे पहले आईपी एड्रेस की सीरीज कौन सी आ रही है, या तो आपको कोई प्रोवाइडेबल है पहले से कि यही आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स करना है। ये नेटवर्क जो है वो कनेक्शन के लिए फिक्स आईपी एड्रेस जो है वो ही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फिक्स आईपी एड्रेस चाहिए। उसके बाद आपको नेटमास्क कौन सा यूज करना है वो भी चाहिए होगा। डीएनएस आईपी एड्रेस जो है वो कौन सा यूज करेंगे वो भी चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास तो ही आप कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। एनएमसीएलआई कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है ऐड टाइप। हम यहाँ से करेंगे इथरनेट। इथरनेट के लिए आपको जो कोई भी नाम देना आप दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ नेम। यहाँ पे हम लोग देते हैं ऐसा कोई नाम देते हैं नेटवर्क। कॉन्फ़िगरेशन नेम, कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफॉल्ट जो ENS 160 आएगा वही रहेगा। ठीक है, 160 देन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन नेम हमको देना है। ओके, जैसे कि मैंने एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है एज अ नेटवर्क नाम से, उसको यहाँ पे IPv4 मेथड। अब यहाँ पे आपको मेथड जो है ऑटोमेटिक की जगह पे आपको लेना है मैन्युअल। आप मैन्युअल ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा।
ओके, तो यहां से आपको करना है उसको मैन्युअल मेथड या तो स्टैटिक मेथड। यहाँ पे हम लोग लिख दे मैन्युअल मेथड आपको यूज करनी है मैन्युअल। यहाँ पे आप लिख सकते हो IPv4 और यहाँ पे उसका एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको उसको कनेक्ट करना है। अब आपके पास अवेलेबल है तो वो आईपी एड्रेस ऐड करो, अदरवाइज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वही सीरीज का या तो दिया हुआ हो तो उसी सीरीज का आपको एक आईपी एड्रेस जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे कि 75 हुआ तो मैंने लिया 71, ये आईपी एड्रेस रहेगा। स्लैश यहां से कर देते हो 24, तो ये आपका हो जाएगा सबनेट मास्क। यहां से आप करते हो गेटवे, गेटवे साथ में आप प्रोवाइड कर दो उसको 172.23.214.255 दे दे, उसमें से कोई भी होगा तो ले लेगा। तो ये आपका हो जाएगा गेटवे। एक साथ हम लोगों ने नेम भी दे दिया, मेथड भी दे दी, आईपी एड्रेस भी दे दिया, सबनेट मास्क भी दे दिया और गेटवे भी दे दिया। यहाँ पे करना है NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई। मॉडिफाई करके आप लिखोगे यहाँ पे IPv4 DNS और यहाँ पे DNS का आईपी एड्रेस 172.23.22.4.255। थोड़ा सा जूम कर देंगे मैं। ओके नेटवर्क, इसको आपको मॉडिफाई करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेटवर्क, मॉडिफाई दिस नेटवर्क और DNS 172.23.14.25 मॉडिफाई करना है आपको नेटवर्क नाम के कनेक्शन में और उस कनेक्शन के अंदर आपको DNS जो है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ से आपको करना है DNS को सेटअप, NMCLI कनेक्शन अप कर दो नेटवर्क को, स्टार्ट कर दिया, चेक कर लो NMCLI कनेक्शन शो कर। नेटवर्क नाम का कनेक्शन जो एस्टेब्लिश है, अभी आप यहाँ पे करो इफ कॉन्फिग 71 जो है वो ऐड हो गया और आप चाहते हो कि हाई नाम का कनेक्शन जो है वो ऑफ हो जाए तो यहाँ से आप उसको हाई करके ऑप्शन दे सकते हो। इसका इफ कॉन्फिग करके चेक करोगे तो उसका है 75। यहाँ से आप करोगे vi/etc/network/system कनेक्शन, उसमें आपके पास दो कनेक्शन है, देखो अभी दो आएंगे, हाई नेटवर्क। मैंने यहाँ पे जाना है नेटवर्क कनेक्शन में और आप देखोगे तो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है एड्रेस। आपको यहाँ पे भी एड्रेस जो है वो दिखाई देगा। आईडी जो है वो दिखाई देगा। आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ से बाहर निकले हाई नाम के कनेक्शन को देखना है, नेटवर्क नाम के कनेक्शन को देखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपके पास स्टैटिक एस्टेब्लिश किस तरीके से करना है और ऑटोमेटिक एस्टेब्लिश कनेक्शन कैसे करना है, ये दो ऑप्शंस आपके पास कि आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन करने हैं या स्टैटिक कनेक्शन करने। कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से होगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ऐसा आपके विंडोज के अंदर भी होता है। जैसा आप यहाँ पे जाओगे
और यहाँ से आप कनेक्शन के प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ से आपको IPv4 जो है वो मिलेगा, उसमें प्रॉपर्टीज में जाओगे तो लाइक इस तरीके से मिलेगा। ये आपका जो है वो होगा GT का IP एड्रेस, और यहाँ पे आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपका डायनेमिक IP एड्रेस। तो ये आपका फिक्स रहता है। स्टेटिक जो अभी था वो फिक्स रहेगा, अभी जो मैंने कर दिया वो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी कभी भी कोई भी एड्रेस जो है वो मुझे मिल सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टेटस चेक किया, डिटेल्स में जाके चेक करते हैं तो 1.4 जो है वो एस्टेब्लिश है। आप उसको फिक्स करना चाहते हो तो वही एड्रेस को फिक्स भी कर सकते हो। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो वैसा का वैसा सेम आपको ये भी सर्वर लिनक्स प्रोवाइड करता है ये प्रोसेस। ओके, अब स्टैटिक एक्सेस जो है वो तो कर लिया कि स्टैटिक किस तरीके से करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा NMCLI कनेक्शन एट टाइप इथरनेट if name was ENS160 and configuration name was हम लिखते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन 1 ऐसा करके नाम देते हैं। आप कनेक्शन 1 IPv4 डॉट एड्रेस। अब मैं यहाँ पे भी ऐसा भी लिख सकती हूँ 172.23.214 डॉट लाइक मुझे लेना है 70/24। यहाँ से आप उसको दे दो गेटवे 172.23.214.255 ये ले लिया और ऐड कर दिया। कनेक्शन 1 जो है ऐड हो गया। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई कनेक्शन 1, उसमें मुझे ऐड करना है IPv4.DNS, ये मुझे ऐड करना है। उसके लिए है 172.23.214.255 ये मुझे ऐड करना है। और मुझे NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई कनेक्शन 1 को IPv4.मेथड जो है वो भी देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेथड मेन्यू। तो आपको इस तरीके से यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हैं। आपको IPv4 एड्रेस बाद में देना है तो बाद में दो, गेटवे अलग से देना है तो अलग से दो। आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई कनेक्शन 1, और उसमें आपको करना है IPv4 डॉट एड्रेस। ये आपको अलग से देना है तो आप अलग से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे कि 172.23.214.70 की जगह पे मुझे चाहिए यहाँ पे 79/24 और यहाँ से गेटवे दे दो उसको गेटवे 4 172.23.214.255 NMCLI कनेक्शन अप कर दो कनेक्शन। मैम इसमें इतना लंबा चौड़ा कमांड में लिखना पड़ेगा NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई कनेक्शन 1 2 ऐसा करके। लिखना पड़ेगा, ये मैन्युअल है। CLI कनेक्शन CLI मोड है आपका, तो आपको इसी तरीके से देना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट जो मेथड बताई आपको, जो फर्स्ट में हम लोगों ने कमांड दिया उसके अंदर सब कुछ एक साथ ही मैंने प्रोवाइड कर दिया इसमें कि गेटवे भी आ गया, IP एड्रेस भी आ गया, नेम भी आ गया, मैन्युअल भी दे दिया, DNS भी दे सकते हो साथ में यार, वो अलग नहीं करना है तो। और मैंने आपको अलग अलग देना है तो किस तरीके से उसको देना है वो भी बता दिया मॉडिफाई कर करके। और एक चीज उसमें जो आपने दे दिया गलती से गलत दे दिया तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल। तो जैसे मैंने मॉडिफाई करके 69 उसको प्रोवाइड किया, देखो पहले मैंने उसको दे दिया था 70, अब मुझे 70 जो है वो तो मैंने गलती से दे दिया उसको। ऊपर मैंने कनेक्शन 1 को जो प्रोवाइड किया था वो एड्रेस तो 70 था,
अब मैंने गलती से 70 दे दिया, मुझे देना था उसको 69, तो मैंने उसको मॉडिफाई किया कनेक्शन को 69 से, और फिर मॉडिफाई करके मैंने जब चेक किया तब उसका आईपी एड्रेस जो है वो मुझे मिला 69। Okay. आप ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे नहीं करना चाहते तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, इससे भी आप कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन 1 जो है उसमें गए, और जैसे 69 है, और 69 की जगह पे आपको कर देना है यहाँ पे 67, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 67। तो 67 जो है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। देखो इफ कॉन्फ़िग करते हैं, अब कर देते हैं पहले कनेक्शन, अब कनेक्शन 1 एंड इफ कॉन्फ़िग 69 का 69 ही है, 67 16 हुआ ही नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे तो फिर, अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन है NMCLI कनेक्शन, कनेक्शन 1। ये 1 2 लिखना इम्पोर्टेंट है, क्या लिखना? जैसे NMCLI कनेक्शन 1 कनेक्शन 2 ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई भी नाम देना है, रैंडम कोई भी नाम इससे दे क्या दो। होता है? ये नाम है, जैसे कि यहाँ पे Okay. NMCLI कनेक्शन आप शो करते हो ना, तो इससे आपको पता चलेगा हम्म, कि ये एक कनेक्शन है आपका, ये दूसरा कनेक्शन है, ये तीसरा कनेक्शन है। ये लाइक मुझे ये नेटवर्क कनेक्शन जो है वो मेरे प्रोजेक्ट 1 के लिए है, हाई कनेक्शन जो मेरे हम्म, प्रोजेक्ट 2 के लिए है, ये मेरे प्रोजेक्ट 3 के लिए। आप अपने कंपनी के नाम के हिसाब से भी नाम दे सकते हो, तो सिर्फ नाम इंडिकेट करने के लिए, बाकी आपको नहीं देना है तो भी ENS 160 लिखा तो आ ही जाएगा। डिफॉल्ट आप नाम नहीं देते हो, डिफॉल्ट रखते हो, तो ENS 160 आएगा। आप यहाँ से कनेक्शन ऐसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखो, हाई कनेक्शन करना है, okay. नेटवर्क कनेक्शन करना है, ये वाईफाई जैसा है, ये इतने 3 वाईफाई, हम्म, इसमें कौन सा वाईफाई आपको कनेक्ट करना है? तो जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कनेक्शन 1 या तो हाई, तो आप उसको टिक मार्क हम्म, करोगे ना, तो यहाँ से, और हाई नाम का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। okay. बट वो ग्राफिकली आपको अप करके ही उसको एक्टिव करना है। Okay. ठीक है, चलो तो उस फाइल के अंदर आप जब भी मॉडिफाई करते हो तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट जो है उसको करने के लिए सिस्टम जो है वो आपको एक बार रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं ये सारी चीजें आप मैन्युअली करते हो तो सही उसका ऑप्शन जो है वो क्या है, तो सही ऑप्शन मॉडिफाई करने का, अभी एक मैंने ये बता दिया मॉडिफाई कैसे करना है, तो ये एक मॉडिफाई करने हम्म, का ऑप्शन। अब जैसे कि आपके पास ये कनेक्शन जो है वो मॉडिफाई करके आपने चेंजेस किए, ये फाइल जो है वो आप चेंज करने के बाद मान लो कि ऐसी 3 फाइल आपके पास जो अवेलेबल है अभी, वो 3 फाइल में से आपको 2 फाइल जो है वो डिलीट हो गई, या तो आपने एम्प्लॉय जो है वो जब यहाँ से निकलते हैं तो लाइक 2 कनेक्शन, एक कनेक्शन जो डिलीट करके निकल जाते हैं, या तो हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि इसने स्टोर करके रखा हुआ हो। अब ये जो एक्चुअल बेसिस पे कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पाथ के अंदर दिखाई दे रहा है, okay. यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट स्टोर रहता है। अब ये कनेक्शन आप डिलीट कर देते हो, उसके पहले आपको क्या काम करना होता है, उसको पहले सेव करके रखते। Okay. मैंने इसको एक काम किया, कॉपी करके रख दिया, कोई भी कनेक्शन का सेम प्रोसेस है, तो कोई भी एक कनेक्शन ले लिया, कॉपी कर दिया, कॉपी करके आपको कहाँ पे लेके जाना है उसको, हम्म, तो मुझे उसको लेके जाना है लाइका MNT के अंदर, तो मैंने कॉपी करके रख दिया /MNT में। अब यहाँ से काम करते हैं, NMCLI कनेक्शन डिलीट नेटवर्क,
इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे VI ETC नेटवर्क के अंदर आप चेक करोगे तो नेटवर्क डॉट एनएम कनेक्शन जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई एंड कनेक्शन 1 अवेलेबल है। आप शो करोगे तो यहाँ पे भी 2 ही कनेक्शन आएंगे, नेटवर्क जैसा कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है कि आप नेटवर्क नाम के कनेक्शन में कौन सा आईपी एड्रेस था वो आपको देखना है, तो अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको नए तरीके ओके। से उसको एस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन हम्म, जब मुझे जरूरत नहीं है तो मैं उसका बैकअप जो है वो ले सकती हूँ। तो बैकअप लेके मैंने रख दिया एमएनटी के अंदर ओके। नेटवर्क डॉट एनएम कनेक्शन। नेटवर्क डॉट एनएम कनेक्शन जो है वो आपका कनेक्शन आ गया एमएनटी में, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, स्लैश एमएनटी के अंदर नेटवर्क डॉट कनेक्शन आ गया, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्लैश एमएनटी में अवेलेबल है तो हम एक काम कर सकते हैं, वहां से उसकी फाइल जो है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैंने फिर से किया कॉपी, स्लैश एमएनटी के अंदर पड़ा नेटवर्क कनेक्शन, उसको मुझे चाहिए ईटीसी के अंदर, नेटवर्क के अंदर, सिस्टम के अंदर मुझे कॉपी कर लेना। ओके। तो यहाँ पे जब आप देखते हो VI/ETC नेटवर्क सिस्टम, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो नेटवर्क डॉट एनएम कनेक्शन जो है वो आ गया। हम्म, अब यहाँ पे इसका मीनिंग तो ये हुआ कि उसकी फाइल में आ गया तो शो होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है नेटवर्क नाम का कनेक्शन, मुझे उसको कनेक्ट करना है। ओके। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पहली चीज तो कि सबसे पहले आपके पास वैसे ही कनेक्शन जो है वो अवेलेबल है तो आप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो। कनेक्शन अवेलेबल है मतलब आईपी एड्रेस, डीएनएस, वो सब कुछ आपको दिया हुआ, हम्म, तो कनेक्शन जो है वो आपको इस तरीके से यूज करना है। ओके। अब आपके पास कनेक्शन ही नहीं है लेकिन उसकी फाइल है, अब कोई बोलेगा कि आईपी एड्रेस है, डीएनएस है, तो वो आप एस्टेब्लिश कर लोगे। लेकिन वो फिक्स आईपी एड्रेस है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक फाइल जो है वो सेव है, या तो उस फाइल में से हम्म, देख देख के आप यहाँ पे बना लो कनेक्शन। वो तो हमें कंपनी प्रोवाइड करेगी ना। हाँ, कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको, वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर ही देती है। कंपनी प्रोवाइड, ओके। आपके एग्जाम के अंदर भी फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम्म, उसके अंदर भी सब कुछ जो है वो लिखा हुआ ही है। ओके। मतलब उसमें कैसे लिखा होगा मैम? एग्जाम्पल देखो, ऐसे पूरा क्वेश्चन हम्म, जो है वो दिया हुआ होगा आपको। ओके। क्या क्या दिया हुआ है ये पीडीएफ हमें शेयर कर दीजिए मैम ग्रुप में। ये एक्चुअली में
आपकी जब रजिस्ट्रेशन होता है ना एग्जाम का, उसके बाद ही आपको मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा आपको एग्जाम की पहले प्रिपरेशन का नहीं, प्रैक्टिस के लिए फाइल। नहीं मिल सकता? रेड हैट का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा क्या? हाँ, मेरा है। रेड हैट रजिस्ट्रेशन, हाँ, मैंने कर रखा है। हाँ तो फिर वो ठीक है, शेयर कर देंगे एग्जाम प्रिपरेशन का पूरा ये। लेकिन आपका ये सिलेबस इतना चला नहीं है ना, तो इतनी सारी सब आइडिया नहीं आएगा। बट इस तरीके से फाइल जो है उसके अंदर क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चंस होंगे ऐसे, किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस जो है वो यूज कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो नहीं मैम, आएंगे। जैसे आरएसएस से मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, फरवरी में। ऐसा है तो फिर आपको अंडरस्टैंड हो हाँ। जाएगा। एक्चुअली में ये इसीलिए पूरा, मैं। हाँ तो एग्जाम प्रिपरेशन जो होती है ना उसके लिए पूरा क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम तो नहीं है, बट डेमो है एक, कि बोले ऐसे क्वेश्चन जो है वो आएंगे तो मॉडल पेपर तो है ना? हाँ तो क्वेश्चन एक्चुअल में जैसे आईपी एड्रेसेस है तो वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि यही आईपी एड्रेस आएगा। यम रेपोजिटरी है तो उसमें भी चेंजेस होंगे, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रेपोजिटरी बनाना, नेटवर्क कनेक्ट करना, ऐसे लिनक्स का कोड जो है वो चेंज करना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें से आपको सिमिलर क्वेश्चन जो है वो करने हैं। फिर कुछ आपको उसकी एग्जांपल्स जो उसकी बुक में से भी मिल जाएंगी, वो भी आप कर सकते हो। मैम, एक कमांड होता है टास्क शेड्यूल करने के लिए, वो कौन सा हम्म कमांड होता है? जैसे कोई भी आपको टास्क हमें सुबह को 4 बजे शेड्यूल करना है, हम्म कोई भी एक्टिविटी अगर हमें सिस्टम में परफॉर्म करनी है, अभी 4 बजे तो कोई सिस्टम ओपन करके रखेगा नहीं। हम्म हम चाहते हैं कि वो सुबह को 4 बजे कोई स्पेसिफिक टास्क है जो हमारा कंप्लीट हो जाए। हम्म। ऐसा मैं जानता था, बट मैं भूल गया वो कमांड मतलब सीधे क्या होता है। लिनक्स, हाँ, लिनक्स में। लिनक्स विदाउट स्क्रिप्ट, हाँ, क्रॉन जो, जैसे आरएससीएस में बिल्कुल हमें क्रॉन, बताया गया था। हाँ वो सारी चीजें अभी आपके बाकी है, क्रॉन जॉब है, क्रॉन टेम है, हम्म, फिर अभी हम्म। आपका टार भी बाकी है। टार हो गया है कि बाकी बाकी होगा, जिप फाइल कैसे करना है वो हाँ, बाकी बाकी। होगा। हाँ हाँ, वही अभी बाकी। अभी नेक्स्ट ये एनएमसीएल कनेक्शन वाला नेटवर्क कंप्लीट होगा ना, तो वो क्रॉन टैब, क्रॉन जॉब क्या होता है, टार क्या होता है, क्रॉन जॉब से आप शेड्यूल कर सकते हो उसको। क्रॉन जो है हम्म ना वो उसका कमांड का नेम है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक दिन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। यस, उसके लिए क्रॉन टैब आई यूज होता है। मैं ऐसे आपको बाहर दिखाऊंगा, देखो क्रॉन हम्म जो है वो एक्चुअली में सेटअप करता है कि मुझे एवरी 1 मिनट में मुझे टास्क चाहिए, एवरी 2 मिनट्स में चाहिए, एवरी मंडे हम्म चाहिए, एवरी ट्यूसडे चाहिए। हम्म। इस तरीके से आपको देना है ना, तो आप क्रॉन टैब जो है वो यूज कर सकते हैं। इमेज देख लेते हैं, ये उसका पूरा शेड्यूल है, हम्म। किस तरीके से उसको हाँ, देना इसमें टाइम है। हम शेड्यूल कर सकते हैं। यस, ये शेड्यूल कर सकते हैं जब चाहो तब, पर ईयर कर सकते हो, हम्म पर मंथ कर सकते हो, पर आवर कर हम्म सकते हो, पर वीक कर सकते हो। ये जो AWS जो है ना उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, लिनक्स से भी ज्यादा AWS में यूज हो। वो आपको ग्राफिकली एज ये कॉन्टेक्ट जो है प्रोवाइड करता है, आपको सिर्फ उसमें ऐड ही करना है कि कौन सी ओके। डीपी चाहिए, वो आपको ऐड करके रखना है। अब ऐड करके रख हम्म। दिया तो एवरी डे कौन कौन से टाइमिंग पे ये चलेगा। तो जैसे हाँ, कि वो मुझे, वो टाइम भी हम डिसाइड करते हैं ना। हाँ सैटरडे संडे, लाइक सैटरडे जो है वो, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, एवरी कंपनी हम्म सैटरडे संडे ऑफ होता है। अब सैटरडे संडे ऑफ हम्म है तो वो बैकअप कब लेगा, तो मैंने रख दिया है कि फ्राइडे, जब उसका 9 बजे शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम्म तो एवरी फ्राइडे जो है वो एक्चुअल में मंडे टू फ्राइडे जो है वो चलता है, तो वो चलेगा तो मंडे टू फ्राइडे सिर्फ और सिर्फ 10 बजे तक या 9 बजे तक या 8 बजे तक, चलो लाइक शाम के हम्म 8 बजे तक वो चल रहा है, रात के 8 बजे तक चला है। 8 बजे के बाद उसको बैकअप लेना है, 8 बजे तक हम्म शिफ्ट कंप्लीट हो, 8 बजे के बाद वो बैकअप लेना चालू करेगा।
Okay. 9 बजे तक चालू रहेगा 1 घंटे तक और 9 बजे बंद हो जाएगा एवरी फ्राइडे। तो ऐसा भी आप ये सब कुछ यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, एवरी यही जानना फ्राइडे था क्योंकि मैं ये भूल गया था। उसके लिए क्रॉन टैब यूज होता है। क्रॉन ओके। टैब कैसे यूज कर सकते हो आप? क्रॉन कोई भी यूजर के लिए भी आप यूज कर सकते हो उसको। कैस पर्टिकुलर यूजर है, उस यूजर पे हम लोगों को इस तरीके का एस्टेब्लिश करना है। आप पर्टिकुलर यूजर्स पे कर सकते हो। रूट जो है एक्चुअल बेसिस पे मीन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस पे कोई मीनिंग नहीं बनता है करना, क्योंकि एक्चुअल में उसी से ही सब कुछ जो है वो हैंडल कर सकते हैं आप। तो वो किसी और को शेड्यूल करता है ये सारी चीजें। मुझे ऐसा करना है कि एवरी लॉग्स जो है वो मुझे दिखनी चाहिए। तो लॉग्स की फाइल बना दी, उसके अंदर हर रोज जो है वो लॉग्स जो है वो पढ़ते रहेंगे। तो मुझे उसका पाथ देना है। और लॉग्स कहाँ पे स्टोर होंगे? ओके। तो वो उसका स्टोरेज का पाथ दे दो। तो वो जो आपने टाइमिंग सेट किया होगा वहां से मूव होते रहेंगे और वहां पे स्टोर होते रहेंगे। तो आपको ये सब कुछ मैन्युअल करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए यूज होता है ओके। क्रॉन टैब। तो क्रॉन टैब भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है क्रॉन टैब का। क्रॉन टैब के क्या आएंगे वो फिक्स नहीं है, लेकिन क्रॉन टैब का क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल होता है। देखो लिखा हुआ है एवरी डे एट 12:23 पे ये जो लॉग जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 23 जो फर्स्ट मिनट पहले आती है, आर बाद में आता है। और उसके बाद वीक डेज, मंथ, मंथ डेज एंड ईयर ऐसा होता है। तो उसके बाद आप उसका पाथ लिखो और यहाँ पे लॉग लिखो। ये उसकी डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आपको बनानी है डायरेक्टरी, तो आप यहाँ पे लिखना है bin/mkdir और यहाँ पे लिखो कहाँ पे बनाना है उसको, तो /mnt/redhat ये ऐसे लिखा जाता है। इसमें आप एट अ टाइम सेम टाइम पे 10-15 टास्क भी करवा सकते हो। उसके लिए एटी कमांड है, एटी एट कमांड। और जब आपको शेड्यूल करना है ऐसे कि आगे भी मुझे मंथली, ईयरली, वो भी एटी कमांड से भी होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक टाइम पे 50 जॉब होगी, यहाँ पे 50 टाइम पे 50 जॉब होगी, अलग अलग टाइमिंग पे जॉब होगी अलग अलग। हाँ, उसमें मल्टीपल काम एक ही साथ हो सकता है। हाँ, चलिए तो वो वैसे। वहां से आप तो क्रॉनटैप जो है वो आपको इस तरीके से यूज होता है। एटी कमांड जो है वो आपको टेम्पररी तुरंत ये प्रोसेस जो है वो करनी है और उसी टाइम पे कर लेनी है, लाइक 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। तो आपको ये क्रॉनटैप लिखने की जरूरत नहीं, तो फिर आप एटी कमांड यूज ओके। कर सकते ओके। हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन है, ये भी है और एक और है एवरी 1 मिनट का क्वेश्चन। एवरी 1 मिनट यानी एवरी 1 मिनट में ये लॉग जो है वो जनरेट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो लॉग्स लॉग्स या कुछ भी हो सकता है, लाइक फोल्डर बनाने के लिए भी बोलेंगे। कोई लॉजिक्स दिया हुआ होगा उसको क्रॉन से सेट करना है, तो उसके ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये फिर डायरेक्टरी कैसे बनाना, देखो ये परमिशन का क्वेश्चन है। मैनेजर ग्रुप, तो देखो ये आपने मैनेजर नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, उस पे आपने ग्रुप एस्टेब्लिश किया। ग्रुप जो है वो ये भी आपको पहले क्वेश्चन में बनाने के लिए क्वेश्चन जो आ गया होगा कि ग्रुप बनाओ, यूजर बनाओ, ऐसा क्वेश्चन ऊपर आ गया होगा। तो CHGRP करके आपने ग्रुप चेंज किया उसको, CH मोड करके 770 दे दिया उसको। ओके। परमिशन जो वो बोलेगा वही आपको करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और उसमें से ऐसा बोला है कि रूट जो है वो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए और उसमें जो उसकी परमिशन जो है वो हर बार ग्रुप की परमिशन जो है वो लगनी चाहिए। तो मैनेजर के ऊपर G+S ग्रुप जो है उसकी स्पेशल परमिशन आप देते हो, तो आपको मैनेजर नाम के फोल्डर पे ग्रुप की बाय डिफॉल्ट परमिशन जो है वो लग जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी ये इतना सारा नहीं हुआ है, इसमें से भी बाकी है।
ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मैम ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है। ये देखो यूमास का भी क्वेश्चन है, यूमास का क्वेश्चन, ये यूजर ऐड ग्रुप ऐड का क्वेश्चन, तो वो तो फिक्स ही है। इसलिए जब मैं आपको ये टॉपिक कोई भी इम्पोर्टेंस होता है तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो आपको करना ही है, तो एग्जाम के अंदर एक्चुअल ओके। बेसिस पे होते ही है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो ओके। अभी तक हम लोगों ने किए उसमें से एक एक क्वेश्चन के होंगे ही होंगे। नेटवर्क है तो नेटवर्क का क्वेश्चन, परमिशन है तो परमिशन का क्वेश्चन, ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन जो है वो तो हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। इसमें नंबर मिलता है या ग्रेड मिलता है एग्जाम्स में? मतलब परसेंटेज मिलते हैं कि, और पूरा पेपर जो है वो 100, सॉरी 300 का पूरा पेपर होता है, उसमें से आपको 210 जो है वो लाने होते हैं। लेकिन 100% में जो में से आपको परसेंटेज मिलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो लाइक 21 23 अराउंड होंगे क्वेश्चन, 21 होते हैं, कभी 23 होते हैं। तो जैसे उतने ओके। क्वेश्चन में से लाइक डिस्क पार्टीशन है, तो डिस्क पार्टीशन के जितने भी पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन हो गए छोटे मोटे सब मिला के, तो उसको सबको 3 क्वेश्चन है तो 3 या 4 को मिला के 100% में से परसेंटेज मिलेंगे, ऐसा ऐसा उसका रेशियो है। नहीं मतलब कि जैसे अगर यूजर मैनेजमेंट का मार्क्स टॉपिक है तो उससे नहीं, जितने ऐसे क्वेश्चंस है, पर्टिकुलर नहीं। क्वेश्चंस, हाँ क्या बोल रहे हो? तो फिर कैसा क्वेश्चंस उसमें डिजाइन होता है? जैसे उसमें पर क्वेश्चन का इतना नंबर, कैसे नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस का एक नंबर, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम है पूरी, Okay. पूरी नहीं प्रैक्टिकल जैसे पर एग्जाम है। क्वेश्चन का कुछ तो नंबर डिसाइड होगा ना, नहीं जैसे नहीं 5 नहीं है, नंबर का नहीं है, एक क्वेश्चन है। नहीं है, हम्म, नहीं है। फिर इसका पेपर कैसा डिजाइन होता कोई स्टूडेंट का होना था बताओ। एक्चुअल में क्या होता है, 7 या 8 सेक्शन होते हैं, उसमें से तीन है? तीन चार चार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे परमिशन हो आ गया तो उसके 2 3 हम्म, क्वेश्चंस होंगे, यानी कि उसके रिलेटेड। फिर फोल्डर्स हम्म, और फाइल और वो सब क्रिएट करना, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन सबको मिला के 100% में से मार्क्स मिलते हैं। ओके। एक मैं आपको शेयर करूँ एग्जाम की पीडीएफ, जो स्टूडेंट्स जब देते हैं ना तो लाइक का पूरा इस तरीके से सर्टिफिकेशन तो वो नहीं, बट मार्क्स का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखो ऐसे आएगा, व्हाट्सएप किया है मैंने। जैसे निशांत करके एक स्टूडेंट है, अब इसमें पासिंग स्कोर जो है वो 210 है, 210। उसमें से उसका स्कोर जो है वो आया है 243। अब नीचे लिखा है स्कोर, तो देखो स्कोर में क्या लिखा है, मैनेज बेसिक नेटवर्क, तो उसके 100% में से 100% आए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजर असेंशियल टूल्स, मतलब जो यहाँ जिसका इसका यूज जहां जहां एग्जाम में होगा उसमें से उसको 100% में से 90% आया है। रनिंग सिस्टम उसमें 83%, मतलब क्या हुआ कि ये आपको लिखा नहीं है कि इसके मार्क्स के इतने आए, उसके मेन टॉपिक लिखा हुआ है। जैसे लोकल स्टोरेज, तो स्टोरेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सबको मिला के 100% में से 75%, मतलब आप जज ही नहीं कर सकते किसका आंसर जो है वो मेरा 100% सही होगा। फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उसमें 75, डिप्लॉय कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेन सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसके रिलेटेड, यूजर्स एंड ग्रुप रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड एंड कंटेनर। कंटेनर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इमेज लेके आना, कंटेनर का सर्विस जो है वो क्रिएट करना, तो उसके तो फिर मार्क्स जो ये है वो, हाँ इनका पास हो गया है निशांत हाँ श्रीवास्तव का? हाँ, Okay. 210 लाने होते, 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है,
300 में से 210 लाने होते हैं, पासिंग में 210, उसमें से उसके आए हैं 243 आते हैं, सबको 300 में तो 300 आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है। ऐसा क्योंकि यही है ये पैटर्न जो है ना ऑब्जेक्टिव, वो यही है, मतलब आपको समझ में तो आ ही जाएगा ना, बेसिक नेटवर्क में नेटवर्क के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंड यूज एसेंशियल टूल्स यानी कि आपको आगे आएगा पैकेज मैनेजमेंट और वो सब होता है ना, तो वो सारे उसमें आएंगे, रनिंग सिस्टम ऑपरेशंस, ओके कुछ प्रॉब्लम होगी सिस्टम के अंदर तो वो इश्यूज आपको दिए हुए होंगे, इसको सॉल्व करो, स्टोरेज के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा कुछ फाइल या फोल्डर्स या उसका कोई क्वेश्चन होगा, सिस्टम को ओके मेंटेन कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है उसका कोई क्वेश्चन होगा, यूजर ग्रुप का क्वेश्चन होगा, सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा, और कंटेनर फिक्स आता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, कि मतलब ये पैटर्न जो है वो फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो फिक्स नहीं है, बट उसके टॉपिक फिक्स है, ये मतलब उसकी कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से आएंगे। ओके लेकिन 21 23 जितने क्वेश्चन होते हैं तो इसका आप जज भी ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें से 2 आएंगे इससे 3 आएंगे, ऐसा आप जज नहीं कर सकते। तो ओके नेटवर्क का तो एक मैम ही मैंने क्वेश्चन। ऐसा सुन रखा है जो आरएससीएस का मान लीजिए सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम हमने दिया तो फिर हमें आरएससी भी देना पड़ेगा फिर हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा रेड हैट की तरफ से ऐसा क्या? RSCSA का भी सर्टिफिकेशन आता है, RSCE का भी सर्टिफिकेशन आता है, दोनों अलग अलग एग्जाम, दोनों अलग अलग एग्जाम आपको देनी पड़ती है। आप RSC ऐसे करते हो तो ऐसे का सर्टिफिकेशन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये देखो, द रिजल्ट योर रिसेंट EX200 रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम, यानी कि ये है आपका रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर RSCSA। सीई के लिए आपको सीई का अलग प्रिपरेशन करके उसका एग्जाम देना पड़ता है, वो अलग एग्जाम है। ओके हाँ बट वहां पे कोई मांगता है कंपनी में कि सीई का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको करना रहेगा। तो ये बिगिनर तो लेवल उसका से लाइक सर्टिफिकेशन एडवांस कैसा दिखता है फिर? सीई का, हाँ आप जैसे सीई की सपोज बात दैट कर रहे इसी का हो। सर्टिफिकेशन कैसा दिखता है? देखो ऐसे स्टेज है उसके, ये पूरे स्टेज है उसके, ठीक ये आपका सीई का सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सीए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ होगा तो आपका एसए का सर्टिफिकेशन, है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, और ओके इंजीनियर लिखा हुआ होगा तो सर्टिफाइड इंजीनियर है, सीई का सर्टिफिकेशन। इतना नॉर्मल सा सर्टिफिकेट होता है मैम? हाँ ऐसा ही है, ये 2 ही लाइन लिखोगे आपका इसमें नाम। ऐसा नहीं लिखा होता कि नहीं नहीं नहीं, पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो पासिंग मार्क्स आपके मेल में आएंगे, बाकी कोई कुछ भी नहीं, आपके 210 मार्क्स आए या 300 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा, ओके या 211 आए मतलब या 300 आए, दोनों सेम है कि जो लोग ऐसा। 300 ले आएंगे या फिर जो हाँ लोग 210 लाएंगे सबका हाँ, सर्टिफिकेट सेम ही आएगा। सबको सेम ही आएगा, यही आएगा, कोई चेंजेस नहीं उसमें, कोई मार्क्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब सिमिलर, हम्म, पास होने चाहिए बस, यहाँ पे ऐसा है, पास होना चाहिए, हम्म। कुछ तो भी फिर नहीं होगा कंपनी यहाँ वो पे। स्कोरिंग मार्क्स नहीं मांगती? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई पूछता भी नहीं है, रिटर्न सर्टिफाइड हो तो बस उतना ही देखता है, कोई ऐसा भी नहीं देखता है। बड़ी बड़ी हम्म, कंपनी होगी उसमें मतलब ये इंटरेस्ट ज्यादा है किसी को कि भाई ये सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो ये सारी चीजें देखेंगे, उसके लिए रेफरेंस नंबर और वो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, तो वो सीधा जाके साइट पे चेक कर हम्म, लेता है। हम्म, ये रहा, ये आपका पर्सनल आईडी होता है, सर्टिफिकेशन जनरेट हुआ है वो आईडी होता है। और एक चीज यहाँ पे आपको एक्सपायर डेट और वो सब लिखा होगा या इश्यू डेट लिखा हुआ होगा, जब आपने क्रैक की उससे डेट चालू होगी फिर वो काउंट कर लेगा कि 3 इयर्स के अंदर आपका ये खत्म हो जाएगा। हम्म। उसके बाद इसका यूज नहीं? 3 साल के बाद आपको जो नया वर्जन आया हुआ होगा ना उस पे एग्जाम देनी होती है रेड की, जैसे अभी चल रहा है वर्जन 9, अभी 9 हट के हम्म, 3 साल के बाद हम्म, आप आगे जाते हो, 3 4 साल के बाद आपका वर्जन जो है वो चेंज होता है, लाइक 11 आ जाता है या 12 आ जाता है,
तो उसमें कुछ नया चेंजेस होगा इन बिटवीन, जैसे कि 9 में से 10, 10 में से 11, तो 11 आया तब तक बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। तो ओके, वो तो आपको फिर सब 8 से 9 में क्या क्या चेंजेस हुए? 8 में से 9 के अंदर जैसे कि पैकेज इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं, हम्म तो पैकेजेस आपको रेडीमेड मिलते हैं, जिसमें से आपको पहले हम यम यूज करते थे, वो डाउन वर्जन यम यहाँ पे भी यूज था। अभी हम लोग डीएनएफ यूज करते हैं, यम भी चलता ओके है और डीएनएफ भी चलता है। लाइक सिक्योरिटी है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको, ऐसी फाइल्स वो सब कुछ जो है वो अवेलेबल होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिक हो गई है। कुछ पैकेजेस जो है वो सीधे इनबिल्ट आते हैं, आपको ओके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे फायरवॉल, तो फायरवॉल इनबिल्ट आता है, आपको लाने की जरूरत नहीं है उसको। फिर जैसे कि शूडोस फाइल, तो आप जो परमिशन देख रहे हो, तो पहले क्या थी, 775 की परमिशन थी, 755 की परमिशन नहीं थी पहले। आप 8 में देखोगे ना, तो दोनों का अलग अलग है, रूट का एंड अच्छा यूजर्स का, ऐसे अलग अलग है। यहाँ पे हम्म, कॉमन है सबके लिए 755। इसलिए वहां पे जब 002 एंड 022 ऐसा वहां पे परमिशन लिखा हुआ था, पर अभी एक हम्म, सिमिलर हो गया है 022 यू मास्क जो है। ओके तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो 8 में से 9 में हुए हैं। तो जब कोई 8 पढ़ रहा है, 9 जो है वो भी थोड़ा उससे सीख लिया, और 9 की एग्जाम देते हैं उसमें, तो 9 जो है वो अपडेटेड वर्जन है। हम्म तो अब आगे जाके जैसे 3 साल 4 साल काम करेगा वो, तो लाइक 9 में करेगा, साथ साथ में आपको उसको 10 सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हम्म 11 सिखाने की जरूरत नहीं है, जो 5-6 फीचर्स चेंज होंगे वही वो देख लेगा, वो तो उसको आता ही है वैसे भी। और जरूरी भी नहीं है बाकी कि सब तो वही तीन होता है। साल और जरूरी भी नहीं होगा कि 2 साल वो रेड हैट में ही रहेगा, उसी के ऊपर काम करेगा। वो हम्म स्विच भी किया हो, आगे एडब्ल्यूएस में चला गया हो, उसका सर्टिफिकेशन आया, उसके सर्टिफिकेशन में जाओ। ओके तो ये भी हो सकता है किसी को कम से कम ज्यादा ये ही तो रहेगा मतलब। कि कभी वो उसने रेड हैट सर्टिफाइड हुआ था वो बंदा, ये तो सर्टिफिकेट तो उसके पास रहेगा ना। हम्म 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 और जरूरी नहीं है कि फिर देना ही है आपको, आप सर्टिफाइड हो ओके बस। तो 3 साल के बाद नया वर्जन आया है, ओके एग्जाम पास की हुई है, सिर्फ एक्सपायर्ड हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि नॉलेज चला गया, ये नहीं है। आपको आगे देना है, कंपनी जो है रिक्वायरमेंट है तो दो, बाकी जरूरी नहीं होता है ये देना। बहुत सारे ओके लोग हैं जो नहीं देते, ऐसा अवेयर थोड़ी ना होंगे कि भाई एक बार पास कर ली तो खत्म हो गया, आता ही है ऐसे। ओके वर्जन 9 आएगा, वर्जन 9 है जो मैंने यूज किया, तो वो आता है मुझे। तो 11 आएगा तो फीचर चेंज करके मैं देख लूं कि 11 में क्या है, तो उसके एग्जाम देने की मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी ओके एग्जाम की फीस में ही कुछ 18,500 जितने तो उसकी एग्जाम की फीस होती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन रेड हैट का आप करते हो तो 11,000 या 12,000 में आपका 2 ट्रायल्स मिलते हैं। सर रेड हैट, सर ये रेड हैट का ये कोलैबोरेशन है ना यहाँ पे, तो रेड हैट हाँ यहाँ पे हाँ प्रोवाइड करती है, ऐसे हम्म, पार्टनर मतलब है कि रेड हैट के। हम एक बार फी देने पे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वन टाइम पे आपका स्किप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो सेकंड टाइम आप दे सकते हो। बट वो ओके वैलिडिटी 1 ईयर के इन बिटवीन होती है दोनों ट्रायल की, अच्छा, 1 साल के अंदर तो आपको ऐसा नहीं ये हो देनी सकता क्या पड़ेगी। कि मैं सपोज दैट जैसे हमें आरएसएस से हो गया, अब आरएससी भी कर ले फ्री में, सॉरी, आरएचसी से कर सेकंड लिया। अभी फिर जैसे एक ट्रायल और मिलता है, अभी हम हाँ पास हो गए आरएससी से में, तो आरएससी का हाँ भी सर्टिफिकेशन हो जाए कि उसके लिए अलग से नहीं, फी लगेगा? हाँ इसके लिए अलग से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब हर केवल एक के फेल होने अलग पे एक अलग फीस है। अपॉर्चुनिटी मिलता है? सॉरी। केवल फेल होने पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है? हाँ बस वो ट्रायल दो है उसके, कि एक बार आपका स्किप हम्म हो जाता है दूसरा ट्रायल मिलता है, ऐसा आपको ऑप्शंस है। बट हम्म आपने फीस पे की है 12,000 समथिंग, तो एक ट्रायल हम्म होगा, तो कोई पास नहीं होगा तो उसकी फीस जो है वो गई। इसलिए रेड हैट ने 2 ट्रायल दिए, ये जो रेड हैट चैनल पार्टनर होंगे ना उनके लिए ही ऑफर ऐसा हम्म, है। ओके
वो बहुत सारी गिफ्ट्स भी देता है, जैसे कि रेड हैट टी शर्ट भी देता है। फर्स्ट ट्रायल में पास करते हो तो रेड हैट टी शर्ट मिलता है, ऐसा सेकंड ट्रायल में पास करोगे तो नहीं मिलेगा ऐसा। फर्स्ट ट्रायल में ओके। पास कर देते हो, जैसे रेड हैट की टी हम्म। शर्ट मिलती है, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। ऐसे टी शर्ट मिलता है, किसी को बैग मिलता है, इस तरीके से है तो पूरा। फिर वो टी शर्ट हमारे घर पे आएगी या हाई स्काई के पास आएगा, इंस्टीट्यूट पे? अभी तो हाइस्का के पास आ रही है, यहाँ से कलेक्ट करनी होती है, सब स्टूडेंट यहाँ से करते हैं। ओके। ये सब होता है फर्स्ट इसमें भी। अटेम्प्ट में ही ऑफर क्लियर जो करना है वो पड़ेगा। हर बार कुछ अलग अलग होता है। अब हम्म। क्या होगा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। अब वो सारी चीजें जो है वो जो चैनल पार्टनर्स है उनके लिए अवेलेबल है या हर एक के लिए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बाहर से एग्जाम जो है वो बुक करी, तो मुझे दो हम्म। ट्रायल मिलते हैं या नहीं, या तो मैं रेड हैट की एग्जाम में दूं। जैसे हम्म। मैंने यहाँ पे एग्जाम फीस हम लोग करें, देखो ऑलमोस्ट 20,000 अराउंड है, इंक्लूडिंग हम्म। 18% जीएसटी के साथ है इसलिए। बाकी 19,500 जो है वो कुछ लेते हैं यहाँ पे, पता नहीं 500 क्यों नहीं लेते। तो हाँ। अराउंड इतने जो है वो है आरएससीए से एग्जाम फीस इतनी है। ओके। तो इसमें शायद एक ही ट्रायल मिलता हुआ होगा, ये सब लिखा 300। नहीं, जैसे मैं दिल्ली से किया हुआ था जब आरएसएससी कर रहा था मैं, दिसंबर में। हम्म तो हम्म वहां पर मुझे बताया गया था कि आपका जो सर्टिफिकेशन है, ये दोनों एग्जाम पास करेंगे आप तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रेड हैट की तरफ से। नहीं, एक आप सर्टिफिकेशन करते हो ना आरएससी ऐसे का, तो ऐसे का अलग आता है। फिर आपको हम्म। दूसरा करना है तो सीई का अलग आता है। हम्म। नहीं, उन्होंने जैसे एक इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है ना कि बच्चा हमारे यहाँ से ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, उन्होंने एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया था। मैं उसमें एडिट करके नरेंद्र मोदी का नाम डाल दिया था। उनका कुछ तो ऐसा दीजिए जो जिससे पता चले कि ये मेरा ही है। अब कोई भी एडिट करके इसमें अपना नाम लिख लेगा। उसका रेफरेंस आईडी, ये कोड जो होता है ना वो अलग है, ये हर एक का। कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, हम्म। तो सीई वो जो है लोग वो, ये तक नहीं दे रहे थे कि वहां पे जिस हम इंस्टीट्यूट से पढ़े वहां का कुछ स्टैंप लगा हो उस पे, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे अच्छा, पास होगा पिक्चर ये तो मैं हाई शेयर स्काई करूंगा का, वो। हाई स्काई का जो है वो तो नॉर्मल ये तो मिलेगा ही आपको, बट ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। यहाँ से सबको ऐसा हाँ। फोर्स किया जाता है कि आरएससीए से जो है वो आप कंप्लीट करो। हम पढ़ेंगे सीई हम्म। तक पढ़ेंगे, हम्म। जो सिलेबस है आपका वो सीई तक है। हम्म। लेकिन फर्स्ट ट्रायल होता है कि आरएससीएससी एग्जाम आप कंप्लीट करो, सीई भले बाद में करना ओके। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। बट ऐसे ऐसा है कि हाँ। जो आप 2 बुक कंप्लीट करते हो तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ऐसे आप एग्जाम दे सकते हो ऐसे की। हम्म। पढ़ेंगे हम लोग सीई लेवल अच्छा, पे। इसकी इसको करने के बाद एडब्ल्यूएस करना जरूरी है या फिर उसको कुछ समय बाद कर सकते हैं? थोड़े टाइम के बाद करना है तो कर सकते हैं, जब आपका रेड हैट की जॉब जो है वो चालू हो जाती है, फिर आपको आगे जाके एडब्ल्यूएस काम आता है, क्लाउड में काम करना है तो उस वक्त करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। साथ में करते हो तो बेनिफिट इतना है कि जो प्लेटफॉर्म आप सीख चुके कि रेड हैट जो है इस तरीके से वर्क करता है, तो वही सेम प्रोसेस, वही सेम वीएम, वही सेम सिनारियो एडब्ल्यूएस में कैसे ऑपरेट होता है वो सीखना है। इसीलिए वो साथ में सीखते हो तो अंडरस्टैंड जल्दी हो जाता है। फिर मान लो कि आपने 2 महीने 3 महीने ओके। का गैप लिया, अभी कोई नया कुछ ऐड हुआ होगा, तो मुझे वो दोबारा आपको बताना पड़ेगा हम्म। कि देखो उसमें ऐसा था, तो ये नया ऐड हुआ है, इसका प्रैक्टिकल ऐसे होता, तो वो चीज जो है वो लिंक जो है वो एडब्ल्यूएस के साथ आपको जब कंटिन्यू होता है तो आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये प्रैक्टिकल तो हमने अभी अभी किया था, तो ये उसी का ही सिमिलर है। वो चीज बता नहीं पड़ते, जब ओके। गैप आ जाती है ना तो बता नहीं पड़ते। हम्म। इजी है ओके मैम, वैसे, समझ गया। एग्जाम सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत इजी है, ये 200 का इजी है, स्कोर लाना हम्म। इजी। ओके। तो वो तो हाँ, एक बार इसका आप, मॉडल देख के तो लग रहा है इजी है। हाँ, और सर्टिफिकेशन ऐसा ही आएगा, एक रेफरेंस आईडी हम्म। आएगा जो यूनिक होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो नाम से जो रेफरेंस आईडी है वो
कोई दूसरा जो है वो यूज नहीं कर सकता है। यहाँ से हाईस्पेक का तो आपको मिलेगा ही, वो नॉर्मल ही होगा। रेड हैट आपने किया, AWS आपने किया, वो कोर्स के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो। बाकी ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो आपको क्रैक करने ही रहेंगे, RSCA से तो है वो तो क्रैक करना ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ चुके हो उसका, तो एग्जाम दो तो सही है। और ऐसा आप बाहर से उसको रजिस्टर करते हो तो ये इतनी फीस है और एक ही ट्रायल है। और रेड हैट जो चैनल पार्टनर्स होंगे वहां पे ऑफर्स जो है वो आती रहती है रेड हैट की डायरेक्ट, क्योंकि वो बाहर ऐसे यहाँ पे नहीं रख सकता है। तो इसके वहां से सर्टिफिकेशन से हम अब्रॉड भी जा सकते हैं ना, यस, कहीं जैसे पे भी जॉब कर माइक्रोसॉफ्ट का सकते हैं CompTIA इसके। सर्टिफिकेशन N++ सर्टिफिकेशन होता है, यस, क्योंकि ये जो इंडिया में पैसा सर्टिफिकेशन कम मिलता है। इंडिया में, पैसा कम मिलता है। इंडिया में कम मिलता है। उनको मल्टी टैलेंटेड चाहिए, सब चाहिए उनको। बाहर की कंट्री में ऐसा है कि नहीं, एक नॉलेज है तो ठीक है, ये रीजन है। मल्टी टैलेंटेड चाहिए लेकिन पैसा कम हाँ, देगा लोग। मल्टी टैलेंटेड चाहिए लेकिन मैं इतना ही आपको पैसे दूंगा, क्योंकि मैं ही नहीं हम्म। कमा रहा हूँ तो मैं क्यों आपको दूं। तो फिर भाई तू, आप बिजनेस क्यों ओपन किया है नहीं कमा रहे हो तो। ऐसे रीजंस यहाँ पे चलते सही। हैं कि मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या दूं, तो फिर ये तो वैलिड ही रीजन ही नहीं होता है, फिर भी ऐसा बोलते हैं ये हमारा जो कलेक्शन है वो नहीं हुआ तो इस बार सैलरी नहीं होगी, ऐसा होता है। फिर ये कोई बात होती है उसमें वो फिर अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। फिर ये सारी चीजें होती है तो प्रोफेशनल याद आ जाता है उनको। हाँ, बंदा सर्टिफिकेशन वाला चाहिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओके। क्रॉन टैब भी देखेंगे, तार भी देख लेंगे, और ये जो रिलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी एक देख लेंगे जो बाकी है हमारा। ठीक है, चलो ओके। तो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके मैम, बाय।